चालू करिए। दो जन आईफोन के नाम से गुस्सा हाँ, अब श्री गणेश करें भजन का, भजन से गणेश जी का स्तुति करें। हाँ करिए। हाँ तू चालू गणेश जी का मैं चालू कर दें। हाँ गणेश जी। गणेश वंदना करें ना माता जी का करें? पहले गणेश वंदना करके फिर माता जी का। अच्छा। मस्ती कर रहा है। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं, गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं, वंदन हम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन हम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शुभ कारज से पहले तेरा ध्यान जो धरते हैं, कोई संकट आए तो प्रभु रक्षा करते हैं, उस विघ्न विनाशक की हम पूजा करते हैं, वंदन हम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वो धन्य है गौरी माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया, भोले भंडारी ने तुमको उपदेश दिया, शंकर अवतारी की हम पूजा करते हैं, वंदन हम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मूसक चढ़ आते हो, लड्डुअन का भोग लगे, रिद्धि सिद्धि को संग लाकर सब कारज पूर्ण करे, उस पालनहारी की हम पूजा करते हैं, वंदन हम करते हैं,
अभिनंदन करते हैं। रिद्धि सिद्धि के स्वामी हो, शुभ लाभ के दाता हो, इस भक्त के विघ्न हरण तुम भाग्य विधाता हो। चरणों में शीश झुका तेरा वंदन करते हैं। चरणों में शीश झुका तेरा वंदन करते हैं। गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं। मैया का एक भजन, हाँ मैया ठीक है? का भजन। बहुत सुंदर। मारवाड़ी में है, अपने राजस्थानी भाषा में। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थे शुभ करणी दुख हरणी हो माय माने, दर्शन दीजो आय। थे शुभ करणी दुख हरणी हो माय माने, दर्शन दीजो आय। थे जग पालनी तारणी माय माने, दर्शन दीजो आय। रानी सती महाकाली चितेश्वरी सर्वमंगला हो मां। चंडी भवानी थे ही सिद्धेश्वरी नागानेरी राय माने, दर्शन दीजो आय। थे शुभ करणी दुख हरणी हो माय माने, दर्शन दीजो आय। थे ही शताक्षी गौरी गंधेश्वरी आशापुरा हो मां। रूप अनेक धर्या धरणी पर, कथन कियो नहीं जाय माने, दर्शन दीजो आय। थे शुभ करणी दुख हरणी हो माय माने, दर्शन दीजो आय। बाढ़ भूकंप महामारी भयसु जीव घना दुख पाय। कष्ट निवारणी संकट टारो, कष्ट निवारणी संकट टारो, आय करोनी सहाय माने, दर्शन दीजो आय। हे शुभ करणी दुख हरणी हो माय माने, दर्शन दीजो आय। गूंगा बैण उचारे मुख से, पंगु पर्वत लंघ जाय। थारी कृपा सु पत्थर देखा, थारी कृपा सु पत्थर देखा, पानी में तिर जाय माने, दर्शन दीजो आय। थे शुभ करणी दुख हरणी हो माय माने, दर्शन दीजो आय। हे जग पालनी तारणी माय माने, दर्शन दीजो आय।
थे शुभ करणी, दुख हरणी हो माय माने, दर्शन दीजो आ। ये एक भजन और हो सकता है। अब आप गाइए एक भजन। अभी कुछ एक पुराना कोई गा दे। कौन सा बोलिए? कान्हा के ऊपर गा दे, छोटा सा हनुमान जी पे। अच्छा ठीक है, देखा। पेज नंबर 42। ये क्या? सुना है ना? एक इनका शंकर भगवान का गा देता हूँ, मैया का है ना। होस्ट है ना, वो सबको म्यूट कर दिए। हाँ आप ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ वो म्यूट हुआ था। हाँ म्यूट हो गया। भगवान शंकर का है, भूतनाथ बाबा का एक भजन। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो, तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त प्रेम से तेरे गीत गाते, शब्दों की माला के गवैया तुम ही हो, शब्दों की माला के गवैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो, तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। न जानू मैं भक्ति नहीं जानू पूजा, न जानू मैं भक्ति नहीं जानू पूजा, तेरे सिवा मेरे बाबा नहीं कोई दूजा, नसीबों के मेरे रचैया तुम ही हो, नसीबों के मेरे
रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। भक्तों ने जब जब तुम्हें है पुकारा, भक्तों ने जब जब तुम्हें है पुकारा, आकर के बाबा तूने दिया है सहारा। दुख भरी धूप में छैया तुम ही हो, दुख भरी धूप में छैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। शमशान बैठे आसन लगाए, गंगा की लहरें चरण छूती जाए। भूतनाथ बाबा जग के रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। बोल शंकर भगवान की जय। टाइम हो गया। मीटिंग है। जय अम्बे, जय अम्बे, जय अम्बे, जय मां अम्बे, जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, जय सिरावाड़ी पहाड़ा वाली माता तेरी सदाई जय। जयकारा सिरावाड़ी का पूरे सांचे दरबार की जय। आइए सबसे पहले माँ भगवती को हम लोग सदा की तरह प्रणाम करते हैं। ओम सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धियान प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ओम नमश्चंडिकायै नमः। या माया शिवकेशवादि जननी या वै जगन्मोहिनी या पंच प्रणव या पिपीलिकाशु तनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्री राजराजेश्वरी माँ भगवती के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। कल हम लोगों ने सुना ओम ऐं ह्रीं क्लीं का आनंद लिया। माँ भगवती दुर्गा अनंत नामों से इस धरती के अंदर विराजमान हुई है। माँ भगवती के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और इस नवारण मंत्र के बाद में देवी भागवत के तीसरे स्कंद के अंदर ही नवरात्र की विधि बताई गई है कि नवरात्रे कैसे करने चाहिए। तो वहां पर निर्मल बुद्धि होने की ज्यादा बात बताई गई कि निर्मल बुद्धि हो तो माँ प्रवेश करती है और आनंद देती है। जिस स्थान पे नवरात्र करें उसे वो साफ सुथरा कर ले, पवित्रता से गौमूत्र से या गोबर से लीप करके, ऐसा लिखा है। या गंगा मिट्टी से, कलकत्ते में हो तो गंगा जल से छींट ले, आप पवित्रता से रखें और नवग्रह आदि का कलश स्थापन आदि करें, दीपक प्रज्वलित करें। आप पूरा देवी भागवत में बहुत सुंदरता से लिखा है कि कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या जीवन के अंदर आ जाए तो आप माँ के आगे अखंड दीवा जला दीजिए। हाँ, अखंड जो है वो दीवा माँ के सामने रख दीजिए।
ये दीपक क्या है? ये ज्योति है, क्योंकि कलिकाल में भगवती माँ का साकार रूप ज्योति ही है। हर दीवे के अंदर जो ज्योत निकलती है वो माँ का ही स्वरूप है। आप देखते हैं, हम लोग ज्योत लेने के लिए गोबर को प्रयोग में लाते हैं, गाय का गोईठा प्रयोग में लाते हैं। कोयले में तो कभी ज्योत लेनी नहीं चाहिए, गाय का गोईठा हम प्रयोग लाते हैं। अब गोईठा क्या होता है? गोबर का गोईठा, कोई थेपला बोलता है, कोई थेपली बोलता है, थेपड़ी बोलता है। लेकिन जब हम उसको चूल्हे पे रख करके उसको जागृत करते हैं, फिर नाम बदल जाता है उसका। फिर क्या कहा जाता है? भाई जागता ले आओ। पहले तो कह रहे थे गोबर, पहले तो कह रहे थे कंडा, लेकिन जहां अग्नि उसमें प्रवेश कर गई अब वो जागता हो गया। उसके अंदर हम लोग घी डाल के हम जोत लेते हैं, तो ये जागता हो गया। इसी तरह हम जीवों के अंदर जब माँ का प्रवेश हो जाता है तो हम सब जागृत हो जाते हैं, और जब तक प्रवेश ना हो तब तक हम जागृत कहाँ होंगे? कोयला है, उसको हम सोमन दूध से धोएं तो भी वो सफेद नहीं होगा। कोयला सफेद कब होगा? जब उसको हम आग में डाल जाते हैं, अग्नि उसमें प्रवेश कर जाती है, तो हीरे की तरह चमकने लगता है कोयला। और इसी तरह हम जितने लोग हैं, बाहर बाहर पूजा करें तो काम नहीं पड़ेगा, इसलिए अपने अंदर माँ की ज्योत जगाई। अंदर ज्योत जगाने के लिए सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार, अच्छे विचार, उच्च कोटि के विचार। हमारे विचार इतने ऊंचे हो कि कोई छू न सके संसार में, पर हम लोगों के आगे इतने झुके हों कि कोई दूसरा झुक नहीं सके। तो माँ के नवरात्रों में बताया गया आप ज्योत जगाइए। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, एक साधना होती है। आप सामने टूल रख लें और टूल पर दिवा जला लें। हाँ, खिड़कियाँ खुली हो, आपकी ज्यादा हवा ना हो, खिड़कियाँ खुली हो, दिवा जला लें और उसके ऊपर आप नजर दृष्टि डाल के देखें। धीरे धीरे पहले नवरात्रा में, दूसरे नवरात्रा में, या आप बिना नवरात्रा भी कर सकते हैं। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे जप कीजिए। एक दिन केवल उसको 5 मिनट 2 मिनट जितना आप देख सके टकटकी बांध के देखिए एकाग्र होकर। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन देखेंगे और ज्योत धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। वो आपको लगेगा कि इतनी लंबी हो गई हो। धीरे धीरे उसी ज्योति के अंदर एक समय ऐसा आता है जब माँ ज्योतिर्मयी का दर्शन हो जाता है। इसलिए माँ की ज्योति जगाने का बड़ा महत्व है। अखंड दीवा जला करके माँ के आगे ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे जप करें। ये कलिकाल है ना, कलिकाल में 2 बहुत सिद्धि देने वाले होते हैं। कली चंडी विनायक। भारतीय कर्मकांड जो इतिहास है, कर्मकांड में लिखा है चंडी और विनायक भगवान गणेश, गणपति और माँ दुर्गा जितनी जल्दी सिद्धि देती है, हम लोग देखते हैं बहुत जल्दी साधना दे देती है माँ, कृपा करती है माँ। इसी तरह भगवान गणेश बहुत जल्दी सिद्धि देते हैं। इसलिए कहा गया कलौ चंडी विनायक। तो नवरात्रा करें, ज्योत उसके अंदर जलाएं और माँ के जुहारे जरूर लगाने चाहिए। जुहारा हमें ये बताता है जैसे मिट्टी और पानी का संपर्क करके गेहूं लहरा उठते हैं, इसी तरह माँ की कृपा का अनुभव करके आपका जीवन लहरा उठेगा। इसलिए बड़ा महत्व होता है उसका, और बड़े प्रेम से नवरात्रे करने चाहिए। उसके बाद इसी के अंदर 27-28 के अध्याय के अंदर, इसी तीसरे स्कंद में एक सुशील नाम के वैश्य की कथा आती है कि एक बनिया होता है और वह बहुत ही परेशान होता है। उसके 3-4 बच्चे भी होते हैं, लेकिन वह एक व्यापार करता है, भटक जाता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है, कभी उसके अच्छे दिन आते ही नहीं। देवी भागवत के तीसरे स्कंद की एक कथा है। और वो वैश्य बड़ा दुखी होता है, बार बार व्यापार करता है, इधर उधर से कर्जा लेकर के अपना काम चलाता है, लेकिन उसका काम हो नहीं पाता, बड़ा बेचैन रहता है। घर जाए तो बच्चे रोटी के लिए रोते ही रहते हैं, कपड़ों के लिए बिलखते ही रहते हैं। और वो विचार करता है, मैं बड़ी मेहनत भी करता हूँ, कितने काम भी किए, पर कोई काम मेरा होता ही नहीं, मैं क्या करूं। बड़ा ही दुखी था। एक दिन किसी संत से, ब्राह्मण से मिला, तो उसने कहा तो माँ के नवरात्रे करो, क्योंकि माँ के नवरात्रे करने से भाग्य बदलते ही बदलते हैं। मैया जहां कदम रखे भाग्य बदलते ही है वहां पर। तुम नवरात्रे करो।
उसने बड़ी पवित्रता से जितना हो सका नवरात्रि शुरू किए। कलश स्थापन करने से भी काम हो जाता है। और पहले तो देखो, अब तो फोटो में बहुत चल गई, मूर्तियां चल गई, नहीं पहले तो हमारे यहाँ त्रिशूल बना लेते थे कागज पे सिंदूर का, और चांद तारे बना देते थे, उसी पे नवग्रह षोडश मातृ हम बना देते थे। या खाली ओंकार के ऊपर जो मात्रा है बिंदुआ लगाने से माँ दुर्गा हो जाती है। माँ की मूर्ति उसने स्थापना की, पहला उसने नवरात्रा किया, बड़ी प्रेम और श्रद्धा से जितना हो सका माँ का पूजन उसने प्रेम से किया। पहला नवरात्रा उससे किया तो उसको आत्मा में बड़ी शांति अनुभव हुई, ऐसे लगा कि मेरे साथ कोई चल रहा है। दूसरी साल नवरात्रि किए तो उसको लगने लगा कि अब थोड़ा रास्ता खुल रहा है व्यापार का, रोटी की व्यवस्था होने लगी। तीसरे नवरात्र के अंदर उसका कपड़ा और रोटी से पूरा काम हो गया। अब चौथा नवरात्र जो उसने किया, देव भागवत में लिखा है, उसे और बहुत आनंद आने लगा, रोमांच होने लगा। पांचवें नवरात्र में वो माँ माँ पुकारने लगा, और छठे नवरात्र में छठी साल का जब नवरात्र आया तो उसके अंदर तो वो आनंदमय होने लगा। और लिखा है कि 9 नवरात्रे उसने 9 साल नवरात्रे किए, और उसके ऊपर माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई, माँ ने स्वप्न में दर्शन दिया और उससे कहा, जा मनुष्य जब नवरात्रों में मेरा पूजन करता है तो नया हो जाता है। माँ की कृपा से उसका घर पवित्र हो गया। और इस कथा से उत्साह बढ़ाया गया हम लोगों के जीवन में कि हम लोग यदि प्रेम से माँ की भक्ति करें, श्रद्धा से, तो घर में रोटी की कमी नहीं रहती है, अन्न जल की कमी नहीं रहती है। माँ कहीं न कहीं से पूर्ति करती ही करती है, क्योंकि माँ का स्वभाव ही है दयामय। इस कथा के बाद में अगले अध्याय के अंदर भगवान राम का चरित्र आया है। हाँ, 29 और 30 अध्याय जो तीसरे स्कंद का है, उसमें रामचरित्र आया है। रामचरित्र इसलिए नहीं लिखा गया है कि हमें राम जी की कथा कहनी है, और राम को भी भगवती माँ से काम पड़ा। क्या क्या काम पड़े उसके लिए लिखा है कि दशरथ जी महाराज और कौशल्या के कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने वशिष्ठ जी के कहने से नवरात्रे किए। और नवरात्रे किए, आपको तो पता ही है, नवरात्रों के अंदर ही रामनवमी आती है चैत्र के अंदर। चैत्र का जो नवरात्र होता है उसी के अंदर पार्वती जी का जन्म होता है अष्टमी के दिन। तो चैत्र के नवरात्र उन्होंने किए, और माँ की कृपा से रामनवमी के दिन भगवान का प्राकट्य हुआ। इसलिए आज ही पूरी दुनिया में रामनवमी मनाई जाती है। माँ की कृपा का फल है। भगवान श्री राम की दिव्य कथा है। अब आप देखिए ना, भगवान राम का चरित्र ज्यादा न कहते हुए, जनक महाराज के यहाँ पर माँ शक्ति की उपासना थी। दशरथ महाराज को बुढ़ापे तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, तब संतान पैदा हुई। और जनक महाराज शक्ति के उपासक थे, उन्हें यज्ञ करना चाहा और धरती को साफ करने के लिए हल चलाया, और सीता जी का प्राकट्य हो गया। और भगवती की ऐसी कृपा हुई कि भगवान श्री राम को तो न विवाह का कोई निमंत्रण भेजा गया, न पत्र भेजा गया, और किसी भी बहाने भगवान राम वहां पे पहुंच गए। आप जानते हैं क्यों पहुंच गए? इसलिए पहुंच गए क्योंकि शक्ति के दरवाजे परमात्मा को भी जाना पड़ता है। मैंने पहले भी कहा है, शायद हमारे यहाँ 33 कोटि देवता हैं, लेकिन देवियां कम हैं, लेकिन देवियां बहुत शक्तिशाली है। कोई देवी किसी देवता के दरवाजे पर भिक्षा नहीं मांगती है। भगवान राम पहुंच जाते हैं जनकपुर, और जनकनंदिनी जानकी के साथ में उनका संबंध होता है। वहां पर भी जानकी जी को देखो आप, चाहे रुक्मिणी जी को देखो, ये सब देवी जी की पूजा करती हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कितना बढ़िया भव भव विभव पराभव कारिणी, कितना बढ़िया माँ का अर्चन किया है सीता जी ने। देखिए, सीता जी स्वयं शक्ति रूपा है, लेकिन यहाँ जगत को दिखाने के लिए माँ का आराधन करती है। और माँ आपको पता ही है, खसी माल मूरत मुस्कानी, माँ बड़ा प्रेम से आशीर्वाद देती है, मन जाहि राछो मिलई सोबर। इस तरह से सीता जी के साथ संबंध हो जाता है। बहुत सी कथाएं हमारे यहाँ, तो यहाँ तक भी संत लोग जब रामायण हम लोग कहते हैं तो यह कहते हैं कि भगवान राम के अंदर कहाँ से शक्ति थी। राम जी तो कंगन भी नहीं खोल सके सीता जी, खोले रघुवीर खुलत नाई कंगन।
तो क्या कहती हैं सखियां कि सियाजू के तेज से ताड़िका मारी और सियाजू के तेज से मिथिला में पांव धरना और सियाजू के तेज से धनुआ तोड़ो, सियाजू के तेज से राजाओं का मान हलना, खोले रघुवीर खुलत नहीं कंगना। तो कैसे खुलेगा? तब सखियां कहती है जब बोलोगे सीता जी की जय तभी लाल खुल जाए कंगना। तो यह शक्ति का एक आनंद दिया गया है। चलिए ये सब बातें अपनी जगह अच्छी है, कथाएं बहुत विस्तार हैं। उसके बाद राम जी को वनवास होता है, राम वन में जाते हैं और वन में जाकर के वो बहुत आराधनाएं करते हैं। और उसके बाद में तो जो अच्छा भाव है वहां पर अंतिम में राम रावण के युद्ध की तैयारियां हो जाती है। अब राम जब समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तब नारद महाराज को याद करते हैं और नारद जी स्वयं आते हैं और कहते हैं राम देखिए तुलसी कृत रामायण में आप देखेंगे तो नहीं मिलेगा है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अंदर अगस्त ऋषि के दरवाजे जब राम जाते हैं तो वे कहते हैं राम जीतने के लिए सूर्य नारायण के तेज की आराधना करो। तो आदित्य हृदय स्तोत्रम देते हैं भगवान राम, तुम सूर्यवंशी अपना तेज बढ़ाओ। और आज भी आदित्य हृदय स्तोत्रम बहुत बड़ा तेजस्वी है। और तब नारद जी महाराज आके कहते हैं आप नवरात्रे करो। राम जी ने कहा मैं कैसे करूं इस जंगल के अंदर? तो उनको सारी विधा बताते हैं। राम समुद्र के किनारे बैठ करके नवरात्रे करते हैं। युद्ध चल रहा है पर राम जी को गुरुदेव ने ऐसी शक्ति दे रखी है कि वो जहाँ से लागे नहीं क्षुधा पिपासा, भूख प्यास नहीं लगती है। और भगवान राम नवरात्रे करते हैं और माँ भगवती का बहुत सुंदर आराधन करते हैं। भगवती माँ कहती है चलो कल मैं निश्चय ही तुम्हारे बाणों पर बैठकर रावण का नाश करूंगी। और आपको पता है उसके बाद ही नवरात्रों के अंदर विजय दशहरा मनाया जाता है, विजयदशमी मनाई जाती है। माँ की कृपा से ही, भगवती की कृपा से ही राम को विजय श्री प्राप्त। माँ के स्तोत्र, माँ की स्तुतियां और माँ के गुणगान का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। रावण को मार करके राम अयोध्या आए, सुंदरता से सारा काम हुआ। लेकिन एक बार ऐसी भी कथा है कि भगवान श्री राम ने एक बार बैठे बैठे विचार किया कि जिन जिन योद्धाओं ने रावण युद्ध के अंदर साथ दिया उन महान योद्धाओं का सम्मान होना चाहिए। तो सीता जी मुस्कुराने लगे। तो राम जी ने विचार किया कि सीता जी आप मुस्कुरा क्यों रही है? सीता जी ने कहा आप सम्मान करना चाहते हैं पर मारने वाली शक्ति तो कोई और थी। सीता जी बड़ी दिव्य रूपा है। जिस राम को भगवान ने युवानी के अंदर तोड़ा, सीता जी ने 3 साल की उम्र में उस धनुष को सीता जी ने हाथ में उठा लिया था, जिसने धनुष को राम जी ने युवानी में तोड़ा। और रावण को नहीं मार सकती थी, 1000 रावण मार सकती थी दृष्टि मात्र से। पर लीला के अंदर मर्यादा रखनी पड़ती है क्योंकि भक्त लीला श्रवण करते हैं। तो सीता जी मुस्कुराने लगी। राम जी ने कहा क्या हुआ? कभी आपने अभी 10 मुख वाले रावण को मारा है, अभी 100 मुख वाला रावण पाताल में जिंदा है। राम जी ने कहा जब 10 मुख वाले को मारा तो उसको भी मारेंगे। फिर क्या था? राम जी ने अपनी सेना तैयार की और सेना तैयार करके नारद जी को बुलाया कि आप कहो 100 मुख वाले रावण से। अब सारी सेना गई और सारे बाण मारे गए। लेकिन फिर उस 100 मुख वाले रावण ने ऐसा हवा फूंक मारी, हवा से मुंह से इतनी जोर की राम की सारी सेना उठ करके अयोध्या। तब राम जी ने विभीषण को बुलाया, सुग्रीव आए, सब सेना इकट्ठी की। अब तो चारों भाई भी थे, लेकिन फिर गए और फिर अपने जितने बाण थे चलाए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अंत में फिर उसने जोर से फूंक मारी और सब अपने अपने गांव उड़ करके चले। तब आपको आनंद रामायण के अंदर ये चरित्र देखना पड़ेगा। तब नारद जी के सामने भगवान बड़े विचलित हो गए। तब नारद जी ने कहा इस 100 वाले रावण को भगवती जानकी मार सकती है। तब भगवान राम 108 नामों से भगवती जानकी की स्तुति करते हैं। सीता शोक विनाशा च दिव्या दिव्याति रूपिणी। तो 108 नामों से सीता जी की आराधना करते हैं। तब भगवती माँ सीता प्रसन्न होकर धनुष बाण चढ़ाती है और उस रावण का वध करती है। राम को पता चल गया कि मेरे अंदर जो शक्ति है वो भगवती की है। इसलिए आज भी हमारे कहते हैं कि शरीर से ब्रह्मा जी निकल गए, विष्णु जी निकल गए, शंकर जी निकल, नहीं, शक्ति निकल गई। आदमी को खाने की, पीने की, बैठने की, उठने की, पचाने की शक्ति चाहिए ना, तो शक्ति माँ का जरूर आराधन करो। भगवान श्री राम की बड़ी सुंदर कथा आती है।
उसके बाद में भगवान राम ने इसमें लिखा है 30 अध्याय के अंदर हमारे लिखा है कि भगवान श्री राम ने धरती पर राज्य किया 11 सहस्त्राणी वर्षाणी पृथ्वी तले है। 11,000 वर्षों तक भगवान राम ने सीता जी के साथ में रह करके सुंदर राज्य किया है। सीता समारोपित वाम भागम, सीता जी का बड़ा सम्मान किया। और भगवती सीता का दिव्य चरित्र है जिसे कोई कह नहीं पाया। वाल्मीकि ऋषि ने लाखों श्लोक की रामायण लिखी। किसी ने कहा सीता जी का चरित्र भी लिख दो, उन्होंने कहा सीताया चरितम महत। राम का कहो तो एक और रामायण लिख दो, पर सीता का चरित्र मैं नहीं कह पाऊंगा। सीताया चरितम महत, सीता जी का चरित्र बहुत सुंदर है। राम को वन में एक बार वन यात्रा में जाना पड़ा, लेकिन जनक नंदिनी जानकी को 2 बार वन यात्रा में जाना पड़ा। ये भी प्रभु की लीला है। जब वो दूसरी बार वन यात्रा में गई हैं तो हमारे ऋषि की हमारे वाल्मीकि ऋषि की आश्रम की सखियों ने कहा सीते क्या तुम्हारा वनवास पूरा नहीं हुआ? कब पहले वाला हो गया दूसरा शुरू हुआ? तो कहा दूसरा शुरू कैसे होगा? बस एक राजा को जो करना चाहिए था राजा ने किया। तब सखियों ने कहा नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने काम अच्छा नहीं किया। उन्होंने कहा कि राजा को जो धर्म निभाना चाहिए निभाया। तो सखियों ने कहा राजसी धर्म निभैले भले, रचि को नहीं दंपति प्रेम निभैले। राजा का धर्म निभाया पर पति पत्नी का धर्म नहीं निभाया। साथ रहे सुख में दुख में, पत्नी और पति यह भेद बतैले। पति पत्नी को सुख में रहना चाहिए साथ, लेकिन वो तो नहीं रहे। अरे वो बन गए तो तू बन गई, आज तू बन आई वो काहे न अइले। उनको वनवास हुआ तो आप गई, और आपको वनवास हुआ तो नहीं आएगी। क्या धर्म है? राजसी धर्म निभाइले भले, और रचिको नहीं दंपति प्रेम निभा ले। अब क्या करे? तो वाल्मीकि ऋषि के पास में गई। वाल्मीकि ऋषि ने कहा मैं उत्तर देता हूं इस बात का, सुनो। राम हो चाहे रावण हो, बलि चाहे बामन हो, जस अप जस एक जग में रहेगो। संसार में क्या रह जाएगा? जस अप जस। जब जब चर्चा चलेगी श्री राम जी की, जब जब राम की कथा होगी तो सिया जू के चरित्र में तृण सम बहेगो। राम का चरित्र सीता के आगे तिनके की तरह हो जाएगा। कैसे? हम बताते हैं। आगे आगे राम चले, पाछे पाछे सिया चली। आगे आगे राम चले, पाछे पाछे सीता चली। पर अब कलयुग के अंदर आगे 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 सिया राम पीछे ही रहेंगे। स्त्रियां आगे आएंगी, राम जी पीछे रहेंगे। हमको क्या पता चलेगा? सुनो, राम सीता कहे गो न कोई अब, सीता राम सब जग कहेंगे। कोई भी राम सीता नहीं कहेगा, जो बोलेगा सीता राम कहेगा। सीता जी को एक नंबर में लाने के लिए राम जी ने ये लीला की। आज भी राम सीता कहने से हमारे यहाँ बुरा माना जाता है, पाप लगता है। सीताराम बोलना पड़ता है, राधे श्याम बोलना पड़ता है, क्योंकि राम जी ने सीता जी को एक नंबर पे ला दिया। क्या? सीताया चरितम महत, सीता जी का चरित्र महान है। तो इसमें बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। और इस तरह से तीसरे स्कंद के अंदर रामलीला का वर्णन हुआ, और रामचरित्र के साथ साथ भगवान श्री राम के अनेक रूपों का वर्णन किया गया है। तो राम के जीवन के अंदर भगवती ने कहाँ कहाँ स्थान दिया और कहाँ कहाँ विजयश्री दिलाई, ये वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी रामायण है एक नाथी रामायण, एक नाथ जी ने लिखी है। वहां क्या होता है? राक्षसियां आकर कहती है सीता जी, और जो बांदर आपसे मिलने आया था उसकी पूंछ के अंदर रावण ने आग लगवा दी है। अब सीता जी को बड़ी बेचैनी हुई। सीता जी ने उसी समय में क्रोधित होकर के कहा, अग्निदेव मैं तुम्हें शाप देकर कहीं भस्म न कर दूं। सीतो भव हनुमते, तो हनुमान जी के लिए चंदन बन जा, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी। आपको पता है सीतो भव हनुमते क्या गजब शब्द दिया है। हनुमान जी के लिए चंदन हो जा, नहीं कहीं सीता के शाप से तो जल न जाओ। तो आपको पता ही है पतिव्रता के भय से चंदन हो जाती है अग्नि।
अब ये देख लीजिए आप, इस तरह की बड़ी सुंदरता से है, सीतो भव हनुमते, अद्भुत शब्द है सीता जी का। तो इस तरह से जगत जननी जानकी की बड़ी महिमा बताई गई है। हमारे यहाँ जानकी महात्म्य में है, जानकी लीलामृत है, जानकी चरितामृत है, उनके अंदर हजारों हजारों श्लोकों में जानकी जी की महिमा गाई गई। तो देवी भागवत के माध्यम से ये हमने जानकी जी की महानता आपको पहुंचाई गई। जैसे हमारे यहाँ श्री राधा गाते हैं, ऐसे बिहार और हमारे मिथिला प्रांत के अंदर जनक नंदिनी जानकी जी की बड़ाई करते हैं। हमरा किशोरी जी के टहल बजाइवे हो मिथिले में रहिवा, यही में हमरो आठों धाम, हे मिथिले में रहिवा। तो सीता जी की बड़ी सुंदर चरित्रता बताई गई है। अब आगे बहुत सुंदर सुंदर चरित्र हैं जो आपको सुनाए जाएंगे। आज रामचंद्र जी ने 108 नामों से जानकी जी की स्तुति की, ये भाव देखने लायक है। और माँ के नवरात्रे करके रावण के ऊपर विजय प्राप्त की, दशरथ जी ने राजा राम को प्राप्त किया, ये सब बड़े दृष्टव्य चीजें हैं। इसलिए माँ के श्री चरणों में वंदन कीजिए। आइए हम सब माँ को प्रणाम करते हैं। जय अम्बे, जय जगदम्बे। कल हमने बताया था कि दंडन न्यासम सबसे बड़ा दान है। क्या दान है? कहा द्रोह का त्याग कर देना। ये भगवान कृष्ण की भाषा में मैंने आपको बताया था। सबसे बड़ा दान भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्रोह का त्याग कर देना। जैसे कोई महात्मा बहुत ऊंचा पहुंच गया, वह महान दान क्या करेगा? अब मैं कासो बैर करूं, सब घट मेरा साईं बैठा कासो में झगड़ूं। ये उसका सबसे बड़ा, सबको वंदन करता है, प्रणाम करता है। गीता कहती है सुनी चैवस्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ब्राह्मण के लिए, ज्ञानी के लिए कुत्ता, चांडाल, हाथी सब एक है। उसने जीवन के अंदर इतना द्रोही त्याग दिया अपने से, काम गया, क्रोध गया, लोभ गया, तो अपनी इंद्रियों के अंदर ऐसी दिव्यता आ गई। क्योंकि आप तो जानते हैं, घट घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय, भाग्य उन्हीं का हे सखी जहाँ घट प्रगट होय। तो ये दान मैंने आपको बहुत उच्च कोटि का दान बताया। आप घर में, परिवार में, समाज में रह करके रहिए, लेकिन इसी से द्रोह मत कीजिए। भगवान आप पर अति कृपालु बनेंगे। और अब दूसरा विधा से हम गीता के अनुसार पूछते हैं, तो गीता के अंदर कहा गया है देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देश देख करके, काल देख करके, पात्र देख करके दिया गया दान श्रेष्ठ होता है। आप बद्रीनाथ जाएं और वहां आप मलमल के कुर्ते बना के ले जाएं तो क्या काम? वहां तो कंबल दान दीजिए साहब। अब गर्मी के दिन और उस समय भयंकर गर्मी पड़ रही है, आप किसी को कंबल उड़ाएं, तो देश देख करके, काल देख करके दान दीजिए। जिस समय भी कोरोना चल रही है, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें पशुओं का, पक्षियों का, गायों का, मूक जीवों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम लोग सुनते थे कि प्रकृति अपना संतुलन खुद कर लेती है, इस पर बात पर भरोसा नहीं होता था। लेकिन आज दिखाया जा रहा है नदियां कितनी सुंदर, आकाश कितना सुंदर, जीवन कितना सुंदर, पूरा विश्व क्या सुंदरता पे बदल गया है, क्योंकि प्रकृति अपना संतुलन बनाती है। तो आपका सबसे बड़ा दान यह है, देश काल पात्र देख करके। इसी तरह जहाँ कन्यादान का महत्व आया है, वहां पर तुलसीदास जी ने कहा जिन कन्या धन को दान दियो, तिन ओरहु दान दियो न दियो। क्षमादान, जैन समाज के अंदर क्षमादान सबसे बड़ा दान माना जाता है। वहां लिखा रहता है मंदिर में आज का दिन क्षमा का है, लेकिन वास्तव में वो द्रोह शब्द ही है। आप द्रोह से दूर हो, क्षमा कब करेंगे आप? जब द्रोह नहीं होगा आपके अंदर, तो बात तो वहीं आके टिक जाएगी। आप देश काल पात्र को दान कब देंगे? जब आप किसी से बैर ही नहीं है। दान कौन करता है? जो सब में ईश्वर का दर्शन करता है, वही दान कर सकता है। इसलिए बहुत अच्छी बात है, यह प्रश्न बड़ा अच्छा है और इसको मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताया। तो गीता के अंदर आप पढ़ लीजिएगा कौन सा दान कब किया जाता है। दूसरा आपका प्रश्न है भक्ति क्या क्रम से मिलती है? ईश्वर की कृपा से। भक्ति ऐसी चीज है साहब, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। न कर्म का फल है, न धर्म का फल है,
न भक्ति हमारे दान का फल है और न यज्ञों का फल है। भक्ति केवल केवल राम की कृपा का फल है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। देखो ज्ञान अलग होते है, बुद्धि अलग है और विवेक अलग है। विवेक और बुद्धि में बहुत फर्क है। बुद्धि तो कुत्ते में भी होती है, चोर पकड़ा देता है, बम पकड़ा देता है, नशे की चीजें पकड़ा देता है, एक एक कुत्ते पर 50-50 लाख रुपया साल का खर्चा होता है। बुद्धि में है उसमें बहुत, लेकिन विवेक नहीं है। नहा करके भोजन करना चाहिए, माँ बाप को वंदन करना चाहिए, सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, ये सब थोड़ी है उसके अंदर। गाय के अंदर 33 कोटि देवता है, लेकिन विवेक थोड़ी है। विवेक केवल भगवान ने मनुष्य को दिया है कि माता पिता की सेवा करो, ये पालन करो, ये पालन करो। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब सत्संग राम की कृपा के बिना नहीं मिलता। इसलिए भक्ति जो महारानी का तत्व है वह तो बस केवल इसीलिए बताया गया है कि हम भगवान श्री राम के ऊपर कृपा बातें करें। इसलिए केवल केवल रघुनाथ जी की कृपा के ऊपर ही मोह भरोसो भारी। भरत जी महाराज कहते हैं, यद्यपि जन्म कुमात थे, मेरा कुमाता से जन्म हुआ है, मैं खल हूं, दुष्ट हूं, लेकिन मोह रघुवीर भरोस। आप न जान न त्यागही, मुझे अपना जान करके रघुनाथ जी नहीं छोड़ेंगे। मैं बन जाऊंगा, चित्रकूट जाऊंगा, आप न जान न त्यागही, मोह रघुवीर भरोस। भरोसा रखिए, भक्ति ज्ञान जरूर मिलेगा। और याद रखिए, भक्ति मांझ नहीं है। भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। आप भक्ति करने लग जाइए, आपको पढ़ने जाने की दरकार नहीं, ज्ञान हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। हमारे जीवन में ऐसी ऐसी वृद्ध माताएं मिली जो मेरे को बोल दी, महाराज जी मैं परसों जाऊंगी परम धाम। महाराज जी तैयारी करो, बस परसों जाऊंगा। न वेद न वेदांत, कहां से आ गया ज्ञान कि परसों जाएंगी और चली गई। कितने परिवारों के अंदर हम इन 45 सालों के अंदर कितनी माताएं हमारे जीवन के अंदर आई जो 15 दिन पहले बोल दी, 10 दिन पहले बोल दी, मृत्यु का ज्ञान हो गया। क्यों? पढ़ी थी, लिखी थी नहीं, केवल भक्ति थी। भक्ति होगा तो ज्ञान रूपी संतान पैदा होगी और वैराग्य रूपी। आज छोटी छोटी चीजों के लिए हम इतना झगड़ा झमेला करते हैं, लेकिन भक्ति आ जाए तो वैराग्य पैदा हो जाएगा। वैराग्य मतलब किसी चीज का छूट जाए तो उसके लिए रोना नहीं होता है। तो भक्ति की दो संतान है, ज्ञान और वैराग्य। ये अपने आप आते हैं। याद रखिएगा, कोई ज्ञानी कोई वैरागी भक्त नहीं बन सकता है, क्योंकि ज्ञान वैरागी की संतान थोड़ी भक्ति है। पर भक्ति करने लग जाओ, अपने आप ज्ञान वैराग तुम्हारे घर में प्रकट हो जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम न लीनी हाथ। कभी कागज कलम नहीं छुपाई, और लोग कहते हैं कबीर जो बोलता कोई नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि भैया तुम कहते हो आंखन देखी, हम कहते हैं प्रभु की देखी। तो ये सब बातें हैं। आइए, बहुत ही बढ़िया बात है। भक्ति का फल जो है वह हमारे जीवन में यही है। तीसरा आपने पूछा, भक्त के साथ में क्या भक्ति मिल सकती है? कोई कहता है तीर्थ जाए तो उसको छूने से तीर्थ मिल जाता है। अच्छा एक बात बताइएगा, कोरोना वाले अब ये कोरोना रोग छू रहा है, चल रहा है, उसको छूने से अब होगा कि नहीं होगा? कोई मुंह को पट्टी बांध रहे हो, हाथ को बांध रहे हो, क्योंकि जिसमें जो संस्कार है वो आते ही हमारे अंदर। अब स्वामी जी महाराज कितना मना करते थे, अरे भाई सगड़ा भेड़कर जूठन मत खाओ। ठीक है, खड़े खड़े खाते हो तो एक आदमी हो वो तुम्हें दे। अब सेठ जी खाते खाते अपनी चम्मच ली और उसी हाथ से भोजन ले लेते हैं। सब में ईश्वर को तुम देखो, गीता माँ की शिक्षा है, पर जग से ईश्वर नाम मिटा दो, आजकल की शिक्षा है। हरि को भोग लगाकर खाओ, गीता माँ की शिक्षा है, पर सगड़ा मिलकर जूठन खाओ, आजकल की शिक्षा। जितने लोग वहां चम्मच से अपने अपने लिए, सबके कीटाणु उसमें चले गए साहब, दिखते नहीं है पर जा रहे हैं। तो जिस तरह से रोग रोग से चले जाते हैं प्रियजनों, इसी तरह संसार के अंदर भक्त का जीवन जो होता है वो तुम्हें भक्ति प्रदान करता है। हमारे गुरु अखंडानंद जी महाराज कहते थे, डॉक्टर के पास रह के डॉक्टर बन जाओगे, वकील के पास रह के भले वकालत नहीं पढ़े पर वकील बन जाओगे, चोरों के साथ रह के चोर बन जाओगे, तो क्या ठाकुर जी के साथ रह करके ठाकुर जी नहीं बन जाओगे? और दूसरी एक बात और कहते थे, ऐसे वाला बनना है तो किसी सेठ जी से जी जरूर करो,
साल 2 साल हाँ मिलाते जाओ। अब वो धनवान है, कोई न कोई बता ले यार ये काम तू कर, धनवान बन जाओगे। इसी तरह प्रभु को पाना है तो किसी संत की हाँ में हाँ मिलाओ, महाराज जी थे बताओ ना, तारा क्या भगवान मिला, क्या मिला, धीरे धीरे एक दिन कह देगा ले भाई सिर पर हाथ रखता हूँ तेरा ध्यान लग जाए, तो हो जाता काम। तो ये क्या है कि भक्ति का चिंतन बड़ा सुंदर है हमारे जीवन के अंदर। तो संग से रंग चढ़ता ही चढ़ता है अपने अंदर। और आपने 14 प्रश्न किया है कि मंदिर में कछुए की मूर्ति रखने से शिव पूजा के दोष निवृत्त हो जाता। कछुआ क्या है सुनिए। धरती के सबसे पहले कच्छप, और कच्छप पे शेषनाग के सिर पर ये धरती विशाला है। धरती के ऊपर एक कैलाश गिरी के ऊपर एक नंदी खड़ा है, नंदी के ऊपर शंकर नंदीधर, और शंकर के सिर पर गंग की धारा है। नंदी पे शंकर पे जटा में बहती गंग की धारा है। सबसे पहले कच्छप पे शेषनाग पे धरती पे हिमालय पे नंदी पे शिव पे जटा, और जटा पे गंगा। शंकर भगवान का ध्यान होता है। ये हमारे यहाँ दोहा है, जटा जूट एक विशाला है, जटा में गंग बसे शिव पर, ऐसा सुंदर रूप शिव जी का सजाया है। तो ये बड़ा सुंदर भाव है। इसलिए कच्छप तो ऐसे हमारे यहाँ भगवान का रूप भी माना जाता है। पर आप जंगल से कछुए पकड़ कर घर में लाके भर ले, ये तो पाप है। कितने लोग हम देखते हैं घर में कछुए पाले। अभी गवर्नमेंट ने कह भी दिया कि भैया कछुआ मत पालो, मत रखो, फिर भी लोग पता नहीं इतना छोटा कछुआ एक दिन देखा किसी घर में, बड़े कच्छे भी उठा के ले आते। तो आप इसके ऐसा नहीं करके आप पीतल का बनवा ले, चांदी का बना ले। क्यों, हमारे यहाँ तो मूर्ति सब चीज की मूर्तियां बनाई जा सकती है, तो कच्छप भी आप बनाया जा सकता है। ये भगवान का बताया गया है। और अंतिम प्रश्न आपने किया है कि राम जी शिव की पूजा करते हैं, शिव जी राम जी की पूजा करते हैं। देखिए, जिस समय में भगवान राम, हनुमान जी नहीं आए शिवलिंग लेकर के, और भगवान रामेश्वर का बालू का शिवलिंग बना रहे थे, तो पार्वती जी शंकर भगवान पे नाराज हो गई कि देखिए हनुमान जी शिवलिंग लेकर नहीं आए और राम जी को आज मुहूर्त निकल जाएगा, इसलिए बालू का शिवलिंग बनाना पड़ रहा है, आप प्रकट क्यों नहीं हो जाते। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तो मेरे राम की महिमा नहीं जानती है, राम मुझे महान बनाना चाह रहे हैं। मिट्टी का शिवलिंग बना करके राम जी दुनिया को सिखाना चाहते हैं, कंकर शंकर, धरती का कंकर शंकर है। ये बात करने के लिए मेरा राम मुझे आज इतना बड़ा बना रहा है। यही तो है। रामेश्वर का अर्थ क्या हुआ, रामस्य ईश्वर है, रामेश्वर है, राम का मालिक। शंकर जी ने कहा नहीं, रामो ईश्वरो यस्य स रामेश्वर है, राम जिसका मालिक। अब शिवलिंग में और राम जी में झगड़ा हो गया, मालिक कौन, राम का मालिक की शिव का मालिक। तब ऋषियों ने एक तीसरा समास निकाला। क्या निकाला, रामश्च ईश्वरश्च दौ यत्र स्थितौ रामेश्वरो। राम और ईश्वर माने शंकर जहां दोनों जिसके मालिक है, उस जगह का नाम रामेश्वर हुआ। एक दूसरे को आनंद देना, यही है। अब देखो ना, शंकर भगवान काशी में बैठे बैठे नाम जप करते रहते हैं, और भगवान विष्णु वैकुंठ में बैठे, शिव पुराण में लिखा, ध्यान करते रहते हैं। भगवान राम विष्णु के जितने बढ़िया चरित्र शिव पुराण में है, उतने विष्णु पुराण में नहीं दिखाई देते, और जितने शिव के विष्णु पुराण में चरित्र है, उतने शिव पुराण में नहीं दिखते हैं। दोनों एक दूसरे के हृदय है। इसलिए हृदय हो तो श्री राम और शिव जी जैसा हो। जैसे आप अर्धनारीश्वर देखते हैं, ऐसे आप गीता प्रेस की किताबों में हरिहर महादेव का भी दर्शन कर सकते हैं। आधा शिव और आधा विष्णु। बहुत बहुत आशीर्वाद सभी लोगों को। जय श्री कृष्ण, जय अम्बे, जय जय। Yes.
राधे 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 राधे। चले आज से आगे वाह। आज संतोष है। राधे 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 राधे। हम बोला मंजुला जी को बोलिए आज संतोष बैठी है। संतोष है तो। हाँ है एकदम एकदम एकदम। राधे 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 राधे। आज आज श्रीकांत जी ने भगवान सूर्य की बहुत सुंदर अच्छी व्याख्या की थी ना, कि भगवान वाल्मीकि रामायण में राम के लिए भगवान अगस्त ऋषि ने जो आदेश दिया था कि तुमको यदि रावण को पराभव करना होगा तो भगवान सूर्य की उपासना ये करनी क्या पड़ेगी। तरीका है यार, मेरा मेहनत बर्बाद होता है ना। तुम्हारे चक्कर में हम फ्रैंकी बने, हम तो दिमाग को जब छीना। हेलो अंकल व्यास अंकल कनेक्शन मिल गया है? हाँ अंकल सुनाई दे रहा है अंकल। सुनाई दे रहा है। हाँ राधे 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 राधे। वाल्मीकि रामायण में अगस्त मुनि ने, महर्षि ने भगवान को ये एक आग्रह किया था कि रावण पर यदि तुमको विजय प्राप्त करना है तो हे रामभद्र तुम्हें भगवान सूर्य की उपासना करनी पड़ेगी। इसीलिए वहां पर आदित्य हृदय स्तोत्र की व्याख्या है, और आदित्य हृदय स्तोत्र बहुत ही छोटा और बहुत सुंदर उसका मंत्र है वाल्मीकि के अंदर में। सूर्य की उपासना हम जैसे हम उस दिन बता रहे थे 2 दिन पहले की पंचायत पूजा हमारे यहाँ होती है 5 देवताओं की, जिसमें भगवान सूर्य है, भगवान शिव है, भगवान गणेश है। उसमें सूर्य की उपासना से आरोग्यता प्राप्त होती है, सूर्य की पूजा से उपासना से यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है और शत्रुओं का दमन होता है। ये 3 विशेषता भगवान सूर्य की उपासना देती है। इसीलिए सूर्य के अंदर में केवल नमस्कार प्रियो भानु, भगवान सूर्य केवल नमस्कार करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उसके लिए अर्घ वगैरह तो आगे की हमारे कर्मकांड व्याख्याएं हैं कि हम उसमें जल का अर्घ देवें, उसके अंदर में हम रोली देवें, लाल पुष्प देवें, ये आदि माना गया है। लेकिन उगते सूर्य को हम भानु कहते हैं। सूर्योदय के समय पर भगवान सूर्य का जो आकार प्रकार रहता है वो पूर्ण लाल, बेबी सन जिसको बोलते हैं, वैसा माना गया है। तो नमस्कार प्रियो भानु जलधार प्रियो शिव को केवल पानी से अत्यंत प्रिय होते हैं। तो भगवान सूर्य की उपासना केवल नमस्कार है, उसके शत्रु नहीं बनते हैं, उसका शरीर स्वस्थ रहता है, उसको यश प्रतिष्ठा मिलती है और उन परिवारों के अंदर में दरिद्रता प्रवेश नहीं करती है। ये सूर्य की उपासना देती है। इसलिए सूर्य की उपासना के अंदर में ये भाव माना गया है। लेकिन सूर्य कुछ सूत्र देते हैं। सूर्य की सूत्र यह है कि यदि कोई भी आदमी अपने परिवार में, व्यवसाय में, अन्य किसी क्षेत्रों के अंदर में यदि ख्याति भगवान सूर्य की तरफ प्राप्त करना चाहता है, जैसे कि ग्रहों का अधिपति भगवान सूर्य है, क्योंकि वो मंडल की तरह से प्रखर दिखता है, उसकी आभा उसी तरह से दिखती है। तो सूर्य के 3 सूत्र हमारे शास्त्रों ने किए कि भगवान सूर्य कभी भी छुट्टी नहीं लेते हैं। देयर इज नो वेकेशन। 365 दिन भगवान सूर्य उगते हैं कि नहीं? हम तो रविवार फिर भी मना लेते हैं, लॉकडाउन पीरियड है, हम घर में बैठे हुए, लेकिन सूर्य हर जगह उगा हुआ है और अपनी सेवाएं पूरे ब्रह्मांड को देता है। यदि सूर्य जिस दिन न उगे उस दिन पूरे जीव की प्रक्रियाएं ही बंद हो जाएगी। इसलिए भगवान सूर्य की एक विशेषता है कि वो हमेशा कभी भी छुट्टी लेता ही नहीं है। दूसरा, सूर्य के अंदर में एक सूत्र है कि सूर्य की तरह यदि आपको ख्याति प्राप्त करना है तो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। आप किसी के साथ पक्षपात मत करिए। ऐसा नहीं है कि सूर्य बोलता है कि राजा का महल है
इसलिए हम ज्यादा इस पर प्रकाश दूंगा। और ये झोपड़ी रंग की ग्रहण में भगवान सूर्य के ग्रहण में है ही नहीं, इसलिए सबके प्रति समान भाव, समत्व का भाव यदि देता है तो भगवान सूर्य देता है। और तीसरा है देयर इज नो एक्सपेक्टेशन, हम उनसे कोई भी चीज की अपेक्षा ही नहीं करते। हम कार्य तो करते हैं, भाई जी फलानी हम तो यार 2 करोड़ को चंदो दियो, मेरो तो नाम ही को नहीं, बाबूजी को पिताजी को, तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हम यदि कोई कार्य कर भी रहे हैं तो आप हमको, हम आगे बढ़ेंगे, मेरी ख्याति होगी, मेरे को महिमा मंडन किया जाएगा, ऐसा सूर्य कभी चाहता भी नहीं। तो यदि ख्याति प्राप्त करनी है, हमको यदि प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, तो सूर्य के सूत्र से हमें यह मालूम पड़ता है कि देयर इज नो वेकेशन, कभी भी अपने कार्य में शिथिलता नहीं होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। द्वितीय, कोई पक्षपात पूर्ण स्वभाव नहीं होना चाहिए, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। और तीसरा, हम कार्य भी करें लेकिन उस कार्य का मोल न करें, हम उसके प्रति ये हमारी एक्सपेक्टेशन, मन में अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए कि आप हमको कुछ देंगे, आप हमारे लिए कुछ औदार्य का कार्य करेंगे, ऐसी महिमा मंडन का कार्य हमको करना नहीं है। ये हमारा सूर्य ये सूत्र देता है। और सूर्य की उपासना से आरोग्यता प्राप्त होती है, सूर्य की उपासना से शत्रुओं का दमन होता है, सूर्य की प्राप्त से ही हमको यश और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। हम यदि एस्ट्रोलॉजी में भी, ज्योतिष में भी प्रवेश करते हैं तो हाँ, सूर्य के भाव में यह माना गया है कि जिसका सूर्य उच्च का होता है उसी को ख्याति प्राप्त होती है, जिसका सूर्य नीच का होता है, या तो एक्सट्रीम सिचुएशंस में अन्य ग्रहों के साथ में सूर्य उससे सुसाइड भी करवा देता है। जो हम कई जगह देखते हैं कि उसने सुसाइड कर ली, आत्महत्याएं की है, तो वहां सूर्य यदि नीच का बैठता है, क्योंकि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मन का जो भाव है, कंट्रोलर है, स्ट्रॉन्ग विल पावर का, वो भगवान सूर्य है। इसलिए सूर्य की उपासना हर जीव को अवश्य करनी चाहिए। पंचदेव उपासना में सूर्य की उपासना मानी गई है। और वाल्मीकि रामायण के अंदर में तो भगवान राम को महर्षि अगस्त्य ने जो भाव दिया था वो इसीलिए दिया था कि रावण को तुमको पराभव करना है, शत्रु का यदि दमन करना है, हमको यदि विजय प्राप्त करनी है। जैसे हमेशा हर गृहस्थियों के अंदर में रहता है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष भाव से हमारे शत्रु हमारे पीछे लगे रहते हैं, जिसमें रोग आदि भी हैं, आपदाएं भी हैं, विपदाएं भी है, मानसिक संताप भी है, उसका हरण भी भगवान सूर्य की उपासना। राधे राधे। पंडित जी है ना, पंडित जी ना, श्याम पंडित जी, श्याम पंडित जी। बताइए, जानकारी दीजिए। हम कर रहे हैं सबको। अभी सारा सबको अनम्यूट, अभी कोई भी बात करना है कर सकते हैं अभी। राधे राधे। कल तिवारी जी से राजस्थान की सब देवी का कीर्तन करो। हाँ, सुंदर कीर्तन है, राजस्थान की जितनी देवियां हैं भजन भजन होगा, कीर्तन भजन 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 मिल जाएगा। तिवारी जी से फॉरवर्ड कर दिए। कुछ बोलना चाहे तो बोलो। हाँ बोल रही चंदू, चंदू कुछ बोल। गीता का अच्छा अध्ययन करता है तो बोलो। श्याम पंडित जी, चंदू भैया बोलिए। चंदू भैया आप कुछ बोलिए। आवाज आ रही है चंदू, अगर गीता पर कुछ बोलना है तो बोलो। फॉरवर्ड कैसे करेगा? व्यास निकल जाता है जो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आपको छोड़ के गए तो बोला व्यास बोलिए। ना वर्षा ये प्रोग्राम आगे बढ़ सकता है क्या अशोक?
राम पंडित जी बोलिए। तो ये प्रोग्राम जो है कंटिन्यू हो सकता है क्या? लोग बढ़ गया है तो प्रयास कर रहे हैं। आवाज आ रही है? हाँ एकदम क्लियर। बोल रहे हैं कि बात सुन लो। हाँ बोले हैं बताएंगे। प्रयास कर रहे हैं बनाने का। अब यहाँ से डिलीट कैसे करें? हेलो हाँ नारायण। तो लाइव मीटिंग चालू था क्या? हाँ नारायण हाँ कुछ भजन गा दे। बहुत तो गाते हैं। म्यूट है। आप जो बोले सुन रहा है नारायण? हाँ नारायण सुन रहा है? अनम्यूटेड है उसका। राजा हम लोग का फोटो नहीं है राजा। पहले का भजन राधे राधे जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।